ट्रंप पर हुआ हमला। ट्रंप ऑलमोस्ट मरते मरते बचे जब वो एक रैली में भाषण दे रहे थे। Take a look at what happened. और ये अटैक होने के बाद पूरी जियोपॉलिटिक्स को, पूरे अमेरिका को हिला दिया है। इवन एलन मस्क ने ओपनली ट्वीट किया, सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को। और जो बाइडेन, जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीजें क्लियर करूंगा कि ये सच में एक अटैक था या फिर इलेक्शन होने वाले जब होते हैं अक्सर ऐसे अटैक्स होते हैं, और कई बार ऐसे अटैक्स या प्रोपेगेंडा या प्लान किए जाते हैं। तो इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि ये सच में एक अटैक था, ये एक बनाया हुआ प्रोपेगेंडा। तो इससे पहले चलते हैं हम अमेरिका की हिस्ट्री की तरफ। सो गाइज, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इससे हमारा काफी मनोबल बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम बार बार वीडियो बनाते हैं। कुछ भी चेंजेस चाहिए हो तो प्लीज डू कमेंट, तो हमें बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी करेंगे। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स गो, हम चलते हैं अभी अमेरिका की हिस्ट्री की तरफ। अमेरिका में अक्सर कई बार ऐसे एसेनेट प्रेसिडेंट के ऊपर कई बार हो चुका है। तो मैं हिस्ट्री में आपको बताना चाहूंगा कितनी बार और कितने लोगों के ऊपर ऐसे अटैक्स हुए हैं। 14 अप्रैल 1865 अब्राहम लिंकन। 2 जुलाई 1881 जेम्स गारफील्ड। 6 जुलाई 1901 विलियम मैकिनली। 22 नवंबर 1963 जॉन एफ कैनेडी। ऐसे कई प्रेसिडेंट्स के ऊपर अब तक हमला हो चुके हैं, और ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए ये सब ऐसे अटैक्स में ही अपनी जान गंवा चुके हैं। और भी ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, मैं अभी नाम बताना चाहूंगा, लेकिन वो ऐसे अटैक्स में मरते मरते बचे हैं, बाल बाल बचे हैं, यूं कह सकते हैं। जॉर्जिया बुश, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, हैरी ट्रूमैन, रोनाल्ड रीगन, इनके ऊपर भी कई सारे अटैक्स हुए हैं, पर ये लोग मरते मरते बचे हुए हैं। ऐसे अब तक अमेरिका में ऑलमोस्ट 15 अटैक हुए हैं प्रेसिडेंट्स के ऊपर। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रंप है, ट्रंप की रैली में जो भी मिसिंग हुई है सिक्योरिटी वाइज, तो वो पॉइंट आपके सामने मैं क्लियर करूंगा। नंबर 1, जब भी कोई रैली होती है, जब भी कोई ऐसा नेता का, कोई इलेक्टेड नेता का कोई भी ऐसा इवेंट होता है, तो उस एरिया के आसपास में जो भी सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है वहां पर एक गनमैन होता है, जो पूरी सिक्योरिटी के साथ, फुल गन के साथ और दूरबीन लगा के चेक करता रहता है कि आसपास में कोई भी अनवांटेड कोई इवेंट तो नहीं हो रहा है, कोई अनवांटेड आदमी तो नहीं है। तो टॉप एंगल से वो देखा जाता है अनवांटेड चीज चेक करने के लिए, और एक ड्रोन होता है, ड्रोन के साथ भी सारी चीजें कैरी की जाती, देखी जाती हैं। तो ये इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बावजूद भी ये जो गनमैन था जिसने हिट किया, वो इतने नजदीक, रैली के इतने नजदीक कैसे पहुंचा। नंबर 2, जब भी कोई ऐसी रैली होती है, ऐसा कोई इवेंट होता है, तो वहां पे मैग्नेटोमीटर से चेकिंग होती है। जैसे कि आप मॉल में जाओगे या फिर एयरपोर्ट पे जाओगे, तो आपने देखा वहां पे मैग्नेटोमीटर से पूरी चेकिंग होती है, जिससे कोई भी वेपन या कोई अनवांटेड चीज लेके अंदर नहीं जा सकता है। तो ये जो गनमैन था, ये गन लेके इतनी नजदीक कैसे पहुंचा। और नंबर 3, जो वहां का रिप्रेजेंटेटिव है, सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे पूछा गया कि भाई ये एक्टिविटी इतनी नजदीक हुई कैसे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे एरिया के अंदर आता ही नहीं है, तो ये कोई एक्सक्यूज वैलिड लगता नहीं है, एरिया के अंदर नहीं आना, तो ये एक्सक्यूज कुछ वैलिड लगा नहीं है। तो मैं अपने थॉट्स बता रहा हूं आपको कि हो सकता है ये अटैक भी हो, या हो सकता है कि बनाए हुए प्रोपेगेंडा। तो इतने सारे पॉइंट्स सामने आने के बाद एफबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये कोई इनसाइडर था या कोई आउटसाइडर था। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ये क्या है। कि एक लेडी ऑलरेडी रेडी बैठी है। जब कोई ऐसे आक्रमण होता है या कोई गन चलाता है, गोली आसपास से निकलती, तो सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन ये लेडी पहले से ही रेडी थी। इसको लगा था कि ये ऐसे आक्रमण होगा, ये तुरंत वीडियो बनाएगी, ये वीडियो बनाने के लिए पहले से ही रेडी थी। तो अब अमेरिका की हिस्ट्री के बाद मैं आपको लेके आता हूं मेन पॉइंट पर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, अटैक हुआ। तो जब ये रैली हो रही थी पेंसिल्वेनिया के बटलर
एक जगह है, वहां पे रैली हो रही थी, वहां पे इवेंट हो रहा था, और ये जो गनमैन है जिसने हिट किया है वह 400 मीटर की दूरी पर गन लेकर ऊपर चढ़ा हुआ था। लेकिन अभी FBI इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि यहां पर पहुंचा कैसे। तो मैं आपको इस लड़के के बारे में बताऊंगा। ये महज 20 साल का लड़का, यंगस्टर है, इसका नाम थॉमस माथुक्रुक इसका नाम है, और इसका किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से कुछ लेना देना या कोई लिंक मिला नहीं है। ये इंडिविजुअली अकेला ही था, और इस यंगस्टर ने जिससे हिट किया वो एक ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक गन थी, और ये रैली 6:05 पे स्टार्ट हुई थी, और 6:11 पे लोगों ने इसको स्पॉट भी किया था, और लोग चिल्लाए भी थे, ही हैज ए गन, ही हैज ए गन। और जब इसने गोली चलाई तो ट्रंप ने अपना हेड थोड़ा सा टिल्ट किया, और टिल्ट करने के बाद एकदम राइट कान के पास से ऐसे गोली निकल के गई, तो एकदम से भगदड़ मच गई, और इसमें 2 लोग घायल हुए और एक की डेथ हो गई। और सेम डे, व्हाट अ कोइंसिडेंट, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उसी दिन जॉय बाइडेन ने एक ट्वीट किया था असॉल्ट वेपन्स के बारे में। इवन एक जर्नलिस्ट है, यूएस का जर्नलिस्ट जिसका नाम है टकर कार्लसन, जिसने एक वीडियो पोस्ट किया था इन वेपन्स के बारे में। You begin with criticism, then you go to protest, then you go to impeachment, now you go to indictment, and none of them work. What's next? I mean, graph it out, man. तो ये सारी एक्टिविटी आसपास में, सेम डे कनेक्शन, तो ये कुछ ऐसे लगा कि कुछ तो कनेक्टेड है। ये अब ऑटोमेटिक हुआ या क्या है, अभी किसी को पता नहीं है। गोली चलाने से पहले जो भी वहां के सिक्योरिटी पर्सन थे जो वहां पे चेक कर रहे थे, उनको किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जैसे उसने गन चलाई, उसको तुरंत जो ट्रंप की जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने उसको मार गिराया। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ वहां से ले जाया गया, और जब उनको ले जाया जा रहा था तो वो बड़े एक आइकॉनिक जेस्चर करते हैं एंड कहते हैं फाइट फाइट। अरे उनको थोड़ी ना पता कि एक ही गन मैन हो सकता है और भी हो। तो बड़ी निडरता के साथ जो उन्होंने जेस्चर किया, तो उससे तो मुझे कुछ और ही लगा। और फिर जॉय बाइडेन ने भी ट्वीट किया, देयर इज नो प्लेस सच वायलेंस इन डेमोक्रेसी। इवन सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनको मसीहा बना दिया, सब उनके सपोर्ट में आ गए। तो ये था एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी उनके ऊपर अटैक हुआ है कि ये सच में अटैक था या कोई प्रोपोगंडा था। तो मैंने अपना व्यू आपको बताया है। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जॉय बाइडेन बहुत क्लोज हैं या मेरे लिए ट्रंप बहुत क्लोज है। मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक इन जनरल आदमी की तरह मैं अपना एक व्यू बता रहा हूँ। जो जो चीजें थी वो मैंने इस वीडियो में क्लियर की। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आपका भी कुछ थॉट्स होंगे, कुछ व्यूज होंगे, तो आप प्लीज डू कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।